नमस्कार पेरेंट्स, टीचर्स एंड केयर गिवर्स। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज आइडेंटिफिकेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। मुझे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, सर मेरा बच्चा तो काउंटिंग जानता है, हिंदी और इंग्लिश अल्फाबेट जानता है, टेबल्स भी बोल लेता है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही जानता है। और मैं समझ सकता हूँ ये बात सुनकर पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। बट हियर इज द मिसकंसेप्शन, नोइंग इज नॉट द सेम एज अंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चा चीज को पहचान लेता है। जैसे ये 1 है, ये 13 है, ये लेटर M है और ये एक एप्पल है। अब इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। अगर मैं बच्चे को ये फ्लैश कार्ड दिखाऊं और बच्चा सही जवाब दे दे तो हाँ, आइडेंटिफिकेशन हो रही है और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। बट लर्निंग यही खत्म नहीं होती। जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब होता है जो चीज बच्चा एक जगह सीखता है उसे हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर पाना। In simple words, can the child use the same learning in real life? Let me give you a very relatable example. अगर बच्चा कार्ड पे एक पहचान लेता है, लेकिन जब आप टेबल पे एक पेंसिल रख दो और बोलो कितनी पेंसिल्स हैं, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन तो है, लेकिन जनरलाइजेशन मिसिंग है। जब बच्चा बुक में लेटर M पहचान लेता है, लेकिन जब वही लेटर किसी वॉल पर या बोर्ड पर किसी दूसरे फॉन्ट में लिखा होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। That means the concept is not generalized yet. Rote learning is not real learning. Real learning तब होती है जब बच्चा कंसेप्ट को यूज कर पाता है, सिर्फ रिपीट नहीं करता। पेरेंट्स के लिए एक जेंटल मैसेज। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा वीक है या सीख नहीं रहा। It only means उसे प्रैक्टिस चाहिए, अलग अलग सिचुएशंस में एक्सपोजर चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए। Always remember, identification is the first step, but generalization is the goal. अगर हम सिर्फ आंसर्स पे फोकस करेंगे तो हम प्रोग्रेस मिस कर देंगे। अगर हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे तो बच्चा आगे चल के इंडिपेंडेंट बनेगा। लेट्स फोकस ऑन मीनिंगफुल लर्निंग, नॉट जस्ट करेक्ट आंसर्स। थैंक यू।